अर्जुन के हाथों जब कर्ण की मृत्यु हो जाती है तो जैसे ही कर्ण के बारे में अर्जुन को पता चलता है तो आप सबको पता है कि जो युधिष्ठिर होते हैं वो अपनी माँ को श्राप दे देते हैं। तो कहा जाता है कि जो अर्जुन होता है उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि उसने अपने बड़े भाई को मार दिया है। तो कहा जाता है कि वो उस रथ के पास जाता है जहाँ पर जो कर्ण जिस पर वो बैठकर उससे युद्ध लड़ रहा होता है, जिस पर वो सवार था। आपने जो पुरानी महाभारत देखी है उसमें ऐसे ही दिखाया हुआ है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि जो कर्ण था वो अर्जुन से मिलने क्यों आया था। जब अर्जुन को वो चीज़ें याद आती है कि जो कर्ण था उससे कहता है कि मेरा पहिया जो है वो धरती में फंस गया है, तुम रुको और मैं जब अपना पहिया निकाल लूँ उसके बाद फिर से युद्ध आरंभ करते हैं। लेकिन जो अर्जुन था वो श्री कृष्ण के कहने पर कर्ण पर बाण चला देता है और उसका वध कर देता है। तो यही चीज़ें जो कि अर्जुन होती है उसको यादें आ रही होती है, अर्जुन को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है। तो जो अर्जुन होता है वो कर्ण पर ये चीज़ बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया अपने बारे में अंगराज कर्ण, तुम मुझे एक बार ही कह देते कि तुम मेरे बड़े भाई हो तो मैं उसी समय अस्त्र शस्त्र त्याग देता। क्योंकि अगर सबको पता चल जाता तो देखो कोई युद्ध लड़ता ही नहीं। अब वहीं पर कहा था कि जब अर्जुन इस चीज़ का शोक मना रहा होता है तो जो कर्ण होता है कहा जाता है कि उसकी आत्मा नीचे आती है। कर्ण जो कि आता है नीचे तो उससे यही चीज़ें पूछता है कि अर्जुन तुम अपने आप को गिल्ट महसूस मत कराओ, तुमने जो किया वो सही किया है और मैं चाहता था कि मेरा वध तुम्हारे हाथों से ही हो, क्योंकि जो बाकी के धनुर्धर थे वो तो कभी मार ही नहीं पाते। और जो कि कर्ण था वो बताता है कि मेरी आत्मा को कई पापों से और जो कि श्राप थे उनसे भी मुक्ति हो जाती है। और वो ये भी बताता है कि देखो मैंने वचन दे रखा था दुर्योधन को, मैं अधर्म के साथ खड़ा था इसलिए भी मेरा अंत होना ज़रूरी था। और वो ये चीज़ें बताता है कि जो मेरे को ये चीज़ें पता था कि तुम सब मेरे ही भाई हो, लेकिन मैं उसके बाद भी अधर्म के साथ लड़ता रहा हूँ। और मैंने माता कुंती को ये भी वचन दिया था कि या तो आपके 5-6 पुत्रों में 5 ही बचेंगे, जिसमें से या तो कर्ण होगा या फिर अर्जुन होगा, जिसमें से तुमने मुझे मार दिया और तुम माता कुंती के पुत्र बन चुके जो कि इस समय में जीवित हो 5 पांडवों में। अर्जुन कहता कि अंगराज कर्ण तुमने मेरे माथे पर अपने बड़े भाई के वध का कलंक लगा दिया है जो कि संसार कभी भी नहीं भुला पाएगा। तो कर्ण उसको समझाते कि नहीं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो कर्ण था वो देखो दुर्योधन के साथ खड़ा हुआ था और जो दुर्योधन था वो अधर्म का साथ दे रहा था। और जो कर्ण था वो अपने वचन की वजह से ही जो दुर्योधन का साथ दे रहा था, क्योंकि उसने वचन दे दिया था कि जब तक उसकी श्वास चलती रहेगी वो दुर्योधन का साथ देगा। क्योंकि जो कर्ण था उसको तो देखो कोई अपना नहीं रहा था, वो अपने उसमें ही रहता, जो उसका समाज था उसी में वो रहता और कभी भी ऊपर नहीं आ पाता। क्योंकि जो उस समय में चल रहा था वो था कि जो शूद्र था उनको बहुत छोटा माना जाता था और कभी भी बड़े परिवारों के साथ वो युद्ध नहीं लड़ सकते थे। तो जो दुर्योधन होता वो उसको अपना लेता है और अंग देश का राजा ही बना देता है। तो इसके चलते जो कर्ण था उसको दुर्योधन का साथ देना पड़ता, क्योंकि उसने वचन भी दे रखा था और इसके चलते वो दुर्योधन का साथ देता और अर्जुन के हाथों को वो मृत्यु से प्राप्त हो जाता। क्योंकि जो श्री कृष्ण होते हैं वो चाहते थे कि कभी भी कर्ण अर्जुन को ना मार पाए, क्योंकि कर्ण मार देता तो पूरा महाभारत ही खत्म हो जाता। जो अर्जुन था उसी के बस के ही बात थी जो कि कर्ण को मार सकता था, और अगर अर्जुन मर जाता तो कभी भी महाभारत नहीं होती। क्योंकि जो बाकी के 4 थे वो तो कभी भी नहीं मार पाते किसी को। अर्जुन को अगर वो मार देता तो कर्ण जो बाकी के 4 थे वचन दे रखा था उनको बाद में पता चल ही जाता। क्योंकि जब अर्जुन ही मर जाता तो जो कर्ण था वो उनका 5वां भाई बन जाता, जो उसने माता को अपनी वचन दे रखा था कि तुम्हारे 5 ही पुत्र जीवित रहेंगे। तो जो कर्ण था इसी श्री कृष्ण ने उसका वध करवा दिया ताकि उसके सर से जो पाप था और जो कि उसको श्राप लगे हुए थे वो उतर जाए और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। तो अर्जुन को वो ये चीज़ें समझाता है कि देखो तुम्हारे को कोई नहीं बोलेगा और तुम्हें अपने आप को गिल्ट महसूस नहीं कराना चाहिए। तो जो अर्जुन होता है वो इस चीज़ को समझता है और कहा था कि जो अर्जुन होता है वो अपने जो ज्येष्ठ भाई होता है उसके गले लगकर फिर जो कर्ण होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और जो कि कर्ण होते हैं कहा जाता है कि एक ये भी कहा जाता है कि कर्ण के बारे में कि जो कर्ण की आत्मा वापस आती है वो इसलिए भी कहा जाता है कि उन्हें कुंती पांडव और जो कि बाकी जो धृतराष्ट्र और गांधारी थी उनसे मिलना होता है, इसलिए भी उसको बुलाया जाता है।
जो कि ये कहा जाता है। लेकिन जो आप पुरानी महाभारत देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि जो कर्ण था वो जब अर्जुन अपने आप को गिल्ट महसूस कर रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती कि उसने कैसे अपने बड़े भाई का वध कर दिया, तो इसको समझाने के लिए जो कर्ण होते हैं वो धरती पर वापस आते हैं और जो कि अर्जुन होता है उसको समझाते हैं कि देखो तुमने कोई पाप नहीं करा है और तुमने जो किया है वो सही किया और धर्म की स्थापना के लिए ही किया है। क्योंकि जो श्री कृष्ण थे वो धर्म की स्थापना ही करना चाहते थे, और अगर कर्ण जीवित रहता तो कभी भी धर्म की स्थापना नहीं हो सकती थी। क्यों? कर्ण अगर जीवित रहता तो वो दुर्योधन भी जीवित ही रहता और दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा बन जाता। और दुर्योधन के तो सबको पता है कि दुर्योधन कितना खतरनाक था। वो तो जैसे ही राजा बन जाता तो पूरे भारतवर्ष में वो आतंक ही मचा देता, और वहीं पर पूरी जो भारतवर्ष की प्रजाति जितने भी व्यक्ति थे वो सारे परेशान हो जाते। तो इस चक्कर में जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने कर्ण का अंत करवा दिया, और जो कर्ण थे बाद में अर्जुन को समझाते और वहाँ से वो चले जाते।